ठीक है। गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग सर। स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। स्टार्ट करते हैं। यस सर। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोग का, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन के अनुसार बताइएगा। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? गुणसूत्र से, रक्त, माँ के रक्त समूह से, पिता के रक्त समूह से, और माता पिता के आरज कारक से। किससे होता है? गुणसूत्र से। अगर ऑप्शन में रहता पिता के गुणसूत्र तो क्या मारते हैं? पिता के गुणसूत्र। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक लक्षणों के जीन के समूह को क्या कहते हैं? जीन के समूह को क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? जीनोटाइप्स। क्या कहते हैं? जीनोटाइप्स। ठीक है। लैंगिक प्रजनन में, देखिए आप बढ़िया से क्वेश्चन सुनिएगा, ठीक है। लैंगिक प्रजनन में डैश के डैश शामिल होता है। डैश के डैश शामिल होते हैं, ठीक है। लैंगिक प्रजनन में डैश के डैश शामिल होता है। पहला ऑप्शन है समान लिंग 2 जनक, विपरीत लिंग 1 जनक, विपरीत लिंग 2 जनक, कोई भी लिंग 1 जनक। ठीक है। क्या हो जाएगा? विपरीत लिंग 2 जनक। क्या इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि नर और मादा, तो विपरीत हो गया लिंग, ठीक। और विपरीत और क्या हो गया? 2 जनक। 2 कौन कौन होगा? एक नर एक मादा, ठीक है। एक मादा युग्मक में डैश क्रोमोसोम होते हैं। मादा युग्मक में डैश क्रोमोसोम होता है युग्मक में। ऑप्शन ले लीजिए, 46, 23, 24 और 48। 23, क्योंकि युग्मक बोल दिया गया है, ठीक है। 23। मानव के निषेचित अंडे में डैश होता है। मानव के निषेचित अंडे में डैश होते हैं, ठीक है। XY क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम, एक Y क्रोमोसोम। ऑप्शन देखिए, मानव में निषेचित अंडे में होते हैं, ठीक है। XY क्रोमोसोम, केवल X मतलब एक क्रोमोसोम, एक Y क्रोमोसोम। क्या होगा? केवल X। अंडे, अंडे पूछ रहा है। अंडे किसमें होता है? अंडा, ठीक है। केवल X होगा। मतलब यहाँ पे कुल मिला के अंडाणु के बारे में चर्चा कर रहा है। अगर शुक्राणु के बारे में चर्चा करता तो फिर हम लोग तो मानव में दोनों आ रहा है, लेकिन मानव में हाँ, अंडा बीच में जब अंडा भर दिया तो क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। अगर शुक्राणु भरता तो Y होता। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23 होते हैं। 23 शुक्राणु होते हैं और 23 अंडाणु होते हैं, और दोनों मिलके मनुष्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? हाँ, मानव शुक्राणु में, ठीक है। ठीक। मानव शरीर में कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। ठीक है। किस प्रकार के पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकती है? ठीक है। लैंगिक जनन, जनन तो बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण, ऑप्शन लीजिए, मिश्रित लक्षण, प्रबलता, प्रबलता और परिसारी और प्रतिसारी। प्रबलता। पीढ़ी F1 में क्या होता है? दोनों शुद्ध शुद्ध रहता है, ठीक है। बड़ा T ले लिए और छोटा T ले लिए, दोनों का दोनों क्या है? एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों शुद्ध हुआ और दोनों मिलके क्या बनता है? तो बड़ा ही बनता है, FT। बड़ा T और छोटा T। डैश ने वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किया था। वंशानुक्रम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? हाँ, ठीक है। किसने किया था? ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। एक ही क्वेश्चन कितना बार दिया है, ठीक है। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X क्रोमोसोम उसकी डैश से प्राप्त होता है। X कहां से प्राप्त होता है? ठीक है, माता से, क्योंकि माता में क्या रहता है? XX
और पिता में एक्स वाई। ठीक है। बच्चे का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, पिता के गुणसूत्र से। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? अनुवांशिक विकार है। ऑप्शन: थैलेसीमिया, एनीमिया, कैंसर और रतुंदी। थैलेसीमिया। थैलेसीमिया वो जो है ब्लड में होता है। ठीक है, आरबीसी में, आरबीसी का एक रोग है। कौन? थैलेसीमिया। और वो अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग, हाँ हाँ। और वो जो होता है वो कैसा रोग है? अनुवांशिक। अनुवांशिक रोग क्या होता है? हाँ, पूर्वज से चला हो। अगला क्वेश्चन, मानव में नर युग्मज निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। मानव में नर युग्मज निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? मतलब किसका वाहक करता है वो? ठीक है, केवल एक्स गुणसूत्र का, केवल वाई गुणसूत्र का, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र का, एक्स या वाई गुणसूत्र? एक्स या वाई दोनों में से एक ही वाहक कर सकता है, दोनों एक साथ नहीं कर सकता है वो। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन जो होता है किसके कारण होता है? ऑप्शन ले लीजिए। प्रजनन, प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, हार्मोन्स के एंजाइमों के स्राव के कारण। किसके कारण? प्रजनन के कारण? नहीं सर, ना हार्मोन के कारण भी नहीं। नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम के द्वारा, यानी जीन, डीएनए में ही परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं ना। और उत्परिवर्तन किसको कहते हैं? जो अचानक कोई परिवर्तन आ जाए कोशिका विभाजन के समय। जीन उत्परिवर्तन में किसके कारण होता है? जीन, हाँ, जीन में जो उत्परिवर्तन होते हैं किसके कारण होते हैं? वही डीएनए, आरएनए होता है ना, तो वही सब क्या चीज का बना होता है? तो वही नाइट्रोजनी क्षार से बना होता है ना, उसी चीज के बारे में चर्चा किया है। यदि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 है तो मनुष्य के दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? 46। पूरा शरीर तो 46 से ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन, वह गुणसूत्र जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वह डैश कहलाता है? ऑप्शन दें। F पीढ़ी में पूछा है, किसके द्वारा? F1 पीढ़ी से, F2 नहीं, F1। परबल, प्रतिसारी, अनुवांशिक और उपयुक्त में से सभी। परबल, क्योंकि अब देखे पहला बड़ा टी छोटा, दूसरा छोटा टी, तो बड़ा टी। ठीक, बनेगा बड़ी टी, दिखेगा वो बड़ा छोटा, लिखा लेगा बड़ा टी। तो परवल तो आया बड़ा में परवल में बड़ा आता है। कितना चीज आता है? प्रभावी 7। बता सकते हैं क्या? लंबा, गोल, प्रभावी। ठीक है। फूल का रंग में बैंगनी, सफेद, सफेद अप्रभावी हो गया। तो हरा आ गया क्या चीज? फली। हाँ, उसके बाद एक गोल कर दिए, गोल हो गया। उसके बाद उसका नहीं, उसका कलर, कलर कैसा? पीला। ठीक है। और कुछ था? एक और था, फूल का अक्षीय। ठीक है, फूल अक्षीय देखने में। अगला क्वेश्चन, F2 जनरेशन में फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? हाँ, बताइए। F2 में, हाँ, एक वो आ गया F1 में 9331। ये क्या था? फिनोटाइप। और जीनोटाइप्स क्या था इसका? 121, 242, 121। क्या था? 121, 242। ठीक। एलील, हाँ, एलील होते हैं। एलील क्या है? एलील क्या है? ऑप्शन ले लीजिए। एंजाइम का वैकल्पिक रूप है, दूसरा जीन का वैकल्पिक रूप है,
क्रोमोसोम का वैकल्पिक रूप है और अपूर्ण प्रबल्य का रूप है। जीन का वैकल्पिक रूप क्या है? जीन का वैकल्पिक रूप है। जे मेंडल का निधन कब हुआ था? मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन कब हुआ था? 1884। क्या हुआ था? सर ये क्वेश्चन वाले कौन-कौन क्वेश्चन दे देता है? हाँ तो क्या बोले, मृत्यु कब हुआ था? 1884 और जन्म 1822। ठीक है, पूछेगा ही सर। मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में डैश समूह होते हैं? डैश समूह होते हैं। ऑप्शन एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई वाई, ये तीनों में से क्या हो जाएगा? एक्स वाई। ठीक है। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन लीजिए, सेंट्रोजोम, जीन, डीएनए और क्रोमोसोम। जीन क्या कहलाते हैं? जीन। वंशानुक्रम की इकाई को क्या कहते हैं? जीन। ठीक, क्या है? जीन। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था? ऑप्शन ले लीजिए, उसके अनुसार बताइए। ठीक है, वे सस्ते थे। ठीक, हाँ, ये आसानी से उपलब्ध थे। दूसरा ऑप्शन। तीसरा, उसमें विषम देखे जाने वाले गुण थे। ठीक, उसमें बहुत सारे विषम गुणसूत्र था, एक विषम देखने जाने वाले गुण था। विविधता क्या है? ऑप्शन ले लीजिए। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, क्या ये विविधता है? पहला, एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर। ठीक है, माता पिता और संतानों के बीच अंतर, और इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। ठीक है, विविधता का मतलब क्या हुआ? अंतर ही। तो सब चीज में अंतर ही दिख रहा है। एक ही प्रजाति के विभिन्न आबादियों के बीच की अनुवांशिक विभिन्नता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ले लीजिए। अनुवांशिक विविधता को क्या कहते हैं? परिस्थितिकी विविधता, जैव विविधता, प्रजाति विविधता, अनुवांशिक विविधता। ठीक है, अनुवांशिक विविधता। इनमें से कौन सा पुरुष में पाया जाता है? इनमें से कौन सा पुरुष में पाया जाता है? ऑप्शन वाई गुणसूत्र, 2x गुणसूत्र, x गुणसूत्र, XX गुणसूत्र। वाई गुणसूत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? होमोसेपियन किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है। मेढक का रासायनिक नाम? ठीक है, राना ट्रेंगना। आम का? ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। धान का क्या है? ओराइजा सटाइवा। ठीक है। होमोसेपियन शब्द किसने गाढ़ा था? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होते हैं किंतु उसके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं? किसका? समजात का। जिसका अंग का निर्माण जो होता है समान संरचना होता है और कार्य उसका भिन्न भिन्न, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, समजात। निर्माण समान, कार्य भिन्न भिन्न, समजात। और कार्य समान और निर्माण भिन्न भिन्न, समरूप। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस अंगों की मूल संरचना भिन्न भिन्न होती है लेकिन देखने में एक जैसा होता है और उसके कार्य भी समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समरूपता या समरूप अंग। अगला क्वेश्चन, डैश समरूप अंग है? डैश समरूप अंग है। लॉबस्टर की पूंछ और वेल की फाल, बॉलेस्टर की पूंछ और डॉल्फिन की फ्लिपर। नहीं, ऑप्शन है इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। बॉलिस्टर का जो पूंछ होता है वो काम क्या करता है? हाँ, पूंछ हिलाने काम नहीं आता है, वो तैरने काम आता है। हम बोले थे कि एक बार बोले थे कि बकुआ मछुआ की तरह रहता है वो। ठीक। और डॉल्फिन का भी पूंछ वही काम करता है, तैरने में सुविधा करता है। और वेल का भी फल तैरने में ही काम देता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के क्रम विकास के अध्ययन इंगित करता है कि हम
सभी एक प्रजाति से संबंधित है जो कहां पर विकसित हुआ था? कहां पर विकसित हुआ था? अफ्रीका में। सबसे पहले होमोसेपियंस का खोज कहां पर हुआ था? अफ्रीका में ही हुआ था। एक ही क्वेश्चन बार बार, ठीक है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या के बारे छोड़ दीजिए, अच्छा ठीक है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या के बनाए रखने और उसके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रजनन जरूरी है। जीवधारियों में नई प्रजातियों की क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसमें अधिक होती है? नई प्रजाति का जो निर्माण होता है उसमें सबसे ज्यादा संभावना कैसे होता है? ऑप्शन: द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, निषेचन, पुनर्जनन और बंडिंग। हाँ तो भाई क्या होता है ये होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? फिर से बताइए, बढ़िया से पता है? चार्ल्स डार्विन। किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन, ठीक है। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे? मेसोजोइक, ठीक है, मेसोजोइक काल में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उसके परिभाषित परिवर्तन के कारण होता है? हाँ, उत्परिवर्तन। किसके कारण? उत्परिवर्तन। क्या होता है? अच्छा, उत्परिवर्तन क्या होता है और जैव विकास क्या होता है? हम लोग तो जैव विकास पढ़ रहे हैं, पहले उत्परिवर्तन बता दीजिए। नहीं, अचानक परिवर्तन हो जाना उत्परिवर्तन। आनुवांशिक रूप से अचानक परिवर्तन हो जाना उसको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। जैव विकास, जैविक, हाँ, मतलब आज से करोड़ों साल पहले हम लोग क्या थे और आज क्या बन गए हम लोग, इसी को जैव विकास कहते हैं। उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल अचानक परिवर्तन नहीं, हार्ट अटैक उत्परिवर्तन थोड़ी है। लैंगिक मतलब क्या बोलते हैं उसको? अनुवांशिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि आपके बारे में, मतलब अभी, हाँ, जैसे कि आप, मतलब एक माता है, एक पिता है, ठीक है, उससे जो एक बच्चा हुआ, कभी आप देखे होंगे कि थोड़ा सा नंगड़ा हो गया या कुछ परिवर्तन आ जाता है, तो उसी को कहते हैं कि अचानक कोई परिवर्तन आ जाना। दोनों में कोई परिवर्तन नहीं था, माता पिता में कोई परिवर्तन नहीं था, बच्चा में परिवर्तन आ गया, उसी को कहते हैं उत्परिवर्तन। ऋतिक रोशन बन गया ना। माता पिता आम था और बेटा कटहल बन के निकल गया, क्या मतलब? ऋतिक रोशन बन गया। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत बढ़िया। ये सभी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। अब क्या कीजिए, 2018 में नहीं, 2019 में पूछ लिया गया है। नहीं सर, जेई में पूछ लिया। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिना ऑप्शन का दे दीजिए, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? वाइस, बुद्धिमान व्यक्ति। हाँ ठीक है, हाँ वही हुआ। हाँ, दोनों याद रखिए। क्या क्या था? बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक, बुद्धिमान व्यक्ति ना, ठीक। अगला क्वेश्चन, जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया जाता है? जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ले लीजिए। जीन बहाव, उपर्जित गुणों की वंशानुगति, प्राकृतिक चयन और अनुवांशिक अपवाह। प्राकृतिक चयन। डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है। एक वैज्ञानिक का नाम बता रहे हैं। कौन होगा? चार्ल्स डार्विन, ठीक है। विकास के सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन दिया है क्या? बराबर नहीं। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था?
चार्ल्स डार्विन। सर उत्परिवर्तन हाँ तो क्वेश्चन था उत्परिवर्तन नहीं सर ओरिजिनल इवोल्यूशन वाला पुस्तक का ह्यूगो डिब्रीज में कहाँ चल गए सर? वो भी ठीक है, वो ठीक ठीक चल रहा है उसका दिमाग में, ठीक है। कार्ल लिनियस बोल रहे हैं क्या? अब क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन उत्परिवर्तन का सिद्धांत हाँ वो तो दिया है वही ह्यूगो डिब्रीज। तो हम सिद्धांत थोड़ी पूछे। कहाँ सिद्धांत हाँ, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नाम का प्रतिपादन किसने किया है? हाँ। अगला क्वेश्चन द यस मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में क्वेश्चन क्या पूछे इसमें? ये तो करंट अफेयर्स था, छोड़ दीजिए इसको। हाँ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? ऑप्शन ले लीजिए। उत्परिवर्तन, किण्वक क्रिया, वंशानुक्रम, कॉस्मिक विकास। उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। ये बहुत खतरनाक चीज दिया है ना, देखिए जैविक विविधता और यह दे दिया उत्परिवर्तन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, ठीक है। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? किससे जोड़ सकते हैं? डार्विन से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करते हैं? डैश विकासवादी संबंधों को प्रमाण प्रदान करता है, प्रमाण प्रदान करता है, ठीक है। उसको सिद्ध जो करता है कौन करता है? ऑप्शन लीजिए। नदी तल, जीवाश्म, समुद्री तल और चट्टान। कौन करता है? जीवाश्म। क्या है ये, क्या समझे से? बहुत पुराना हाँ तो उससे ये पता चला कि पहले क्या चीज था, वहां से पता कर लेता है। पुराना चीज खोजा गया, वहां से पता कर लिया कि पहले इसका क्या स्थिति था और अभी क्या स्थिति है, तो विकास का पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण में मुख्य रूप से पाया जाता है, मतलब क्या पाया जाता था, बता सकते हैं? मीथेन पाया जाता था, अमोनिया पाया जाता था, जलवाष्प पाया जाता था और हाइड्रोजन सल्फेट पाया जाता था। ऑप्शन में यही सब रहेगा। क्या क्या हम लोग देखें? मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक, वही सब में ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन फिर से क्वेश्चन, डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी का जीवन में उत्पन्न हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन। हम डैश पूछे थे, कम से कम ऑप्शन ले लिया कीजिए, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि खाली वही रहेगा, तो क्या क्या रहेगा? ठीक है, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन। अगर सल्फेट रहे तो मानेंगे उसको, हाइड्रोजन रहे तो उसको भी। अब अलग अलग दे दे, अब देखिए ऑप्शन में यहाँ दिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन था क्योंकि हाइड्रोजन सल्फेट। अगर हाइड्रोजन नहीं रहता तो हाइड्रोजन सल्फेट कहाँ से आता है? सल्फेट नहीं रहता तो हाइड्रोजन सल्फेट कहाँ से आता है? इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग कौन किसको कहते हैं? जिसका अब उपयोग नहीं है और धीरे धीरे वो समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो वही आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। मस्तिष्क है, ठीक है, अवशेषी अंग है, वाह गजब। अकल का दाढ़, अपेंडिक्स, कान की मांसपेशियां, अवशेषी अंग नहीं है, अपेंडिक्स, ठीक है। हम लोग का अकल का दाढ़ किसको कहते हैं? वो थोड़ा हाँ बड़ा वाला, वो अब मतलब छोटा होने लगा ना, तो वही बोला कि अब यूज उसका बहुत कम होने लगा, धीरे धीरे वो समाप्त होने लगा, उसी को ना कहते हैं। तब तो अपेंडिक्स भी समाप्त है, उसका कोई काम है? अगर काम रहता तो भी काट के फेंक देता, आदमी चल ले जाता, मर ही जाता। कान की मांसपेशियां
कान की मांसपेशियां पहले बढ़ा रहता था, जबरा रहता था, अब धीरे धीरे क्या हो गया, कोई काम कर रहा है? जैसे कि वो बालवीर में सब डूबा डूबा सब करता हुआ हाँ, लेकिन मस्तिष्क क्या अवशेषी अंग है? नहीं भाई, उसको काट के फेंक देने से क्या होगा? ऊपर ठीक, तो चलिए समाप्त हुआ हम लोग का 452 तक। ठीक है, अब जो है वर्गीकी है, उसके बाद है पूरी तरह से हाँ बस रहने दीजिए, क्योंकि अब फिर से आ गया दूसरा चैप्टर। सही बोले सर, उसको बढ़ जाए चलिए, जय हिंद साथियों सभी को, और स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, अभी समाप्त हुआ बायोलॉजी और अब चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। आज का जो टॉपिक है वो है कौन क्या और कहाँ। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? कौन क्या और कहाँ का दूसरा नंबर पेज। ठीक है, इसमें जो टॉपिक है वो है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। क्या है? प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। तो बताइएगा, सबसे पहला सवाल बताइएगा, लोकपाल का अध्यक्ष, लोकपाल अध्यक्ष कौन है अभी? अजय जी। क्या नाम है? अजय। पूरा नाम है अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, बताइएगा वित्त आयोग का 16वां अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, क्या नाम है? अरविंद पनगड़िया। वही बताइएगा 15वां अध्यक्ष कौन है? हाँ, एनके सिंह। ठीक है, क्या नाम है? एनके सिंह। 15वां वित्त आयोग एनके सिंह और 16वां अरविंद पनगड़िया। ठीक है, चलिए बताइएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष कौन है? रणवीत कौर। क्या नाम है? रणवीत कौर। ठीक है, क्या नाम है? रणवीत कौर। बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष क्या नाम है? हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी। ठीक है, एसटी का अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान। अगला बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? किशोर नहीं, हाँ, किशोर मकवाना। ठीक है, क्या नाम है? पूरा नाम किशोर मकवाना, जो एससी आयोग का अध्यक्ष है। और एसटी आयोग का अध्यक्ष कौन बोले? हर्ष चौहान। ठीक है, क्या नाम है? हर्ष चौहान। अगला बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? हाँ, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा, जो 8वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, अच्छा बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला सवाल बताइएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष प्रियांक। क्या नाम है? प्रियांक कानूनगो। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो। बताइएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह। हाँ, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह। क्या नाम है? सरदार इकबाल सिंह, और लास्ट में लालपुरा। ठीक है, सरदार इकबाल सिंह। हाँ, अब आते हैं भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। ठीक है, बताइएगा रेलवे बोर्ड का सीईओ अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड का सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड का सतीश कुमार। बताइएगा सेबी का अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी। ठीक है, हाँ, सेबी का अध्यक्ष माधवीपुरी। बताइएगा सीबीएफसी का सीईओ कौन है? सीबीएफसी मतलब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? क्या नाम है? रविंद्र भाकर। क्या नाम है? रविंद्र भाकर। अगला बताइएगा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का अध्यक्ष कौन है? जुल्फिकार हसन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का अध्यक्ष जुल्फिकार हसन। अगला बताइएगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष रवि अग्रवाल। हाँ, सीबीडीटी जिसको बोलते हैं, उसका अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। क्या नाम है? रवि अग्रवाल। अगला बताइएगा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड जिसको सीबीआईसी का अध्यक्ष कौन है? संजय अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल। ठीक है, क्या नाम है? हाँ, एक तो था रवि अग्रवाल
एक तो था संजय अग्रवाल। प्रत्यक्ष कर बोले तो रवि अग्रवाल और अप्रत्यक्ष कर बोले तो संजय अग्रवाल। अगला बताइएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है, एनडीडीबी का चेयरमैन कौन है? मिनेश साहा। मिनेश शाह। क्या नाम है? मिनेश शाह। ठीक है। अगला बताइएगा, सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक का नाम? रघु श्रीनिवासन। हाँ, क्या नाम है? रघु श्रीनिवासन। बहुत अच्छा, रघु श्रीनिवासन। सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक रघु श्रीनिवासन। अगला बताइएगा, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन। अनिल कुमार जैन। बहुत अच्छा, क्या नाम है? अनिल कुमार जैन। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष अनिल कुमार जैन। अगला बताइएगा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष? अनिल कुमार अग्रवाल। हाँ, नहीं, लाहौटी। क्या नाम है? लाहौटी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष क्या नाम है? अनिल कुमार लाहौटी। और वो था अनिल कुमार जैन। ठीक है। अगला बताइएगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल। क्या नाम है? अमित अग्रवाल। बताइएगा, जनगणना आयुक्त, भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार। क्या नाम है? मृत्युंजय कुमार। ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण पूरा नाम है, जनगणना आयुक्त। अगला बताइएगा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष? लोक लेखा, हाँ, क्या नाम है? अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। अगला बताइएगा, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष? प्राक्कलन संजय जायसवाल। ठीक है, प्राक्कलन समिति संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति संजय जायसवाल। अगला बताइए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का अध्यक्ष? संतोष यादव। क्या नाम है? संतोष कुमार यादव। ठीक है, संतोष यादव। चलिए अब बताइएगा, प्रमुख महारत्न कंपनियां, तो पहले बताइएगा प्रमुख महारत्न कंपनियां कितनी हैं? 13। ठीक है, प्रमुख महारत्न कंपनियां 13। तो इसमें बताना आपको, एनटीपीसी का निदेशक कौन है? तो रविंद्र कुमार। एनटीपीसी रविंद्र कुमार। बताइएगा, ओएनजीसी का प्रमुख? अरुण कुमार। क्या नाम है? अरुण कुमार। एनटीपीसी का रविंद्र कुमार, ओएनजीसी का अरुण कुमार सिंह। बताइएगा वहीं पे सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का निदेशक? हाँ, क्या नाम है? अमरेंदु प्रकाश। सेल का निदेशक अमरेंदु प्रकाश। वहीं बताइएगा, गेल का निदेशक? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? संदीप कुमार गुप्ता। क्या नाम है? संदीप कुमार गुप्ता। वहीं बताइएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL का अध्यक्ष? तो वी सतीश कुमार। क्या नाम है? वी सतीश कुमार। बताइएगा, कोल इंडिया लिमिटेड CIL का अध्यक्ष कौन है? पूरा नाम क्या है? पोलाव रापू प्रसाद। ठीक है, पोलाव रापू एम प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा, पोलाव रापू प्रसाद। अगला बताइएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL का निदेशक कौन है? हाँ, जी कृष्ण कुमार। क्या नाम है? जी कृष्ण कुमार। अगला बताइएगा, भेल, जिसको बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक कौन है? सदाशिव मूर्ति। पूरा नाम है कोप्पू। ठीक है, सदाशिव मूर्ति। अगला बताइएगा, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निदेशक? पुष्प कुमार जोशी। HPCL का निदेशक पुष्प कुमार जोशी। अगला बताइएगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया निदेशक? आरके त्यागी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का निदेशक आरके त्यागी। अगला बताइएगा, PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का निदेशक? परमिंदर चोपड़ा। क्या नाम है? परमिंदर चोपड़ा। बताइएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC का निदेशक? विवेक देवंगन। हाँ, विवेक कुमार देवांगन। क्या नाम है? विवेक कुमार देवांगन। ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण का निदेशक। अगला बताइएगा, ऑयल, जिसको बोलते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड का निदेशक? रंजीत रथ। क्या नाम है? रंजीत रथ। अब आते हैं प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष एवं सह प्रबंधन निदेशक। ठीक है, जिसको CMD बोलते हैं। बताइएगा, इसमें BSNL का निदेशक? रॉबर्ट जे रवि। BSNL का रॉबर्ट जे रवि। बताइएगा, AAI, ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष? M सुरेश। क्या नाम है? M सुरेश।
बताइएगा भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का अध्यक्ष संबित पात्रा, ठीक है, क्या नाम है? संबित पात्रा, बहुत फेमस है, ठीक है, संबित पात्रा। बताइएगा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL का अध्यक्ष सुनील कुमार, क्या नाम है? सुनील कुमार, MTNL सुनील कुमार। बताइएगा NBCL का निदेशक, मतलब नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का निदेशक PK गुप्ता, क्या नाम है? PK गुप्ता, NBCL PK गुप्ता। बताइएगा इंजीनियर्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड IL का निदेशक वर्तिका शुक्ला, क्या नाम है? वर्तिका शुक्ला। बताइएगा नाल्को का निदेशक, नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का निदेशक श्रीधर पात्रा, ठीक है, जैसे वो पढ़े अभी संबित पात्रा, इसी तरह श्रीधर पात्रा, जो इसी का गोतिया भैया होगा कोई क्या। अब आते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का निदेशक मनोज जैन, क्या नाम है? मनोज जैन। वहीं बताइएगा हाल, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का निदेशक, हाँ, अनंत कृष्णन, क्या नाम है? अनंत कृष्णन, CB अनंत कृष्णन, ठीक है। अगला बताइएगा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का निदेशक सुमित देव, ठीक है, NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, क्या नाम है? सुमित देव। अगला बताइएगा RINL, ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का निदेशक AK सक्सेना, अतुल भट्ट। किसका पूछे? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है, तो अतुल भट्ट, क्या नाम है? अतुल भट्ट। दूसरा याद कर लिया क्या? अच्छा ठीक है, अगला देख लेंगे। बताइएगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI का निदेशक हरजीत कौर जोशी, क्या नाम है? हरजीत कौर जोशी। एक सेकंड, उसी से देख लेते हैं ना। चलिए अगला सवाल बताइएगा NLC नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निदेशक क्या नाम है? राकेश कुमार। अच्छा उसमें दूसरा दिया, ठीक है, न्यू वाला में था AK सक्सेना, ठीक है, RINL का निदेशक कौन है? AK सक्सेना। चलिए अब आते हैं शिक्षण एवं अकादमी संस्थानों के प्रमुख, ठीक है, शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। बताइएगा UGC का अध्यक्ष M जगदीश कुमार, पूरा नाम M जगदीश कुमार, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का निदेशक कौन है? M जगदीश कुमार। बताइएगा IGNOU का कुलपति नागेश्वर राव, क्या नाम है? प्रोफेसर नागेश्वर राव, ठीक है। अगला बताइएगा दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति योगेश सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय योगेश सिंह। बताइएगा JNU का कुलपति, हाँ हाँ ठीक ठीक, बहुत हो गया, शांति श्री याद रखे ना, बहुत हो गया, शांति श्री, पूरा नाम है शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित, ठीक है, पूरा नाम क्या है? शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित। बताइएगा BHU, ठीक है, BHU का कुलपति बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कुलपति सुधीर के जैन, क्या नाम है? सुधीर के जैन। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अरविंद पनगड़िया, ठीक है, क्या नाम है? अरविंद पनगड़िया, जो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष भी है, क्या नाम है? अरविंद पनगड़िया। अगला बताइएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव, जो कौन थे? रेल मंत्री, ठीक है, अभी भी है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बताइएगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का निदेशक क्या नाम है? दिनेश प्रसाद, क्या नाम है? दिनेश प्रसाद, NCERT का निदेशक। अगला बताइएगा CBSE का अध्यक्ष राहुल सिंह, क्या नाम है? राहुल सिंह CBSE का अध्यक्ष। अगला बताइएगा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष हाँ माधव कौशिक, ठीक है, माधव कौशिक, साहित्य अकादमी माधव कौशिक। बताइएगा संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष शेखर सेन, क्या नाम है? शेखर सेन, संगीत नाटक शेखर सेन। बताइएगा ललित कला अकादमी का अध्यक्ष उमा नंदूरी, क्या नाम है? उमा नंदूरी, ललित कला उमा नंदूरी। अब आते हैं प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, ठीक है, प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख बताना है।
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा। क्या नाम है? धीरेन्द्र ओझा। ठीक है। पीआईबी का अध्यक्ष महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा। बताइएगा प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष नवनीत सहगल। क्या नाम है? नवनीत सहगल। प्रसार भारती नवनीत सहगल। अगला बताइएगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष परेश रावल। क्या नाम है? परेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष परेश रावल। बताइएगा भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन। क्या नाम है? आर माधवन। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन। अगला बताइएगा आकाशवाणी का प्रधान महानिदेशक एक चलिए अगला सवाल बताइएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का अध्यक्ष शांता कुमार। क्या नाम शांता कुमार। पूरा नाम है इसका के एन शांता कुमार। ठीक है, याद रखना है शांता कुमार। अगला बताइएगा आकाशवाणी का प्रधान महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती। आकाशवाणी मौसमी चक्रवर्ती। आकाशवाणी जैसा है चक्रवात। क्या? मौसमी चक्रवर्ती। अगला बताइएगा यूएनआई यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष सागर मुखोपाध्याय। क्या नाम है? सागर मुखोपाध्याय। अगला बताइएगा आईएनएस इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष एमवी श्रेयस कुमार। ठीक है, एमवी श्रेयस कुमार। अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। ठीक है, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। बताइएगा इसरो का अध्यक्ष एस सोमनाथ। ठीक है, क्या अध्यक्ष है? 10वां। क्या अध्यक्ष है? 10वां। इसरो का अध्यक्ष एस सोमनाथ। अगला बताइएगा एईसी मतलब परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष मोहंती। ठीक है, मोहंती याद रखिएगा। एके मोहंती। क्या नाम है? एके मोहंती। अगला बताइएगा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला। क्या नाम है? दिनेश कुमार शुक्ला। बताइएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक विवेक भसीन। क्या नाम है? विवेक भसीन। अगला बताइएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष समीर वी कामत। डीआरडीओ का अध्यक्ष समीर वी कामत। बताइएगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब सीएसआईआर का महानिदेशक कलाई सेल्वी। क्या नाम है? कलाई सेल्वी। पूरा नाम सुन लीजिए एक बार। नल्ला थम्बी। क्या नाम है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। बताइएगा औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान का अध्यक्ष टी रामास्वामी। क्या नाम है? टी रामास्वामी। टी रामास्वामी। अगला बताइएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक क्या नाम है? कृष्ण नायर। कृष्णन नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक कृष्णन नायर। और यही इसी के साथ जो है टॉपिक समाप्त होता है कृष्ण नायर के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को जय हिंद साथियों। टॉपिक टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा जैसे डाल दिया जाता है। थैंक यू।